चलिए आइए देखते हैं, ठीक है ना। उसको मैंने 41 मिनट का वीडियो बना करके एक पार्ट में कर दिया था और दूसरी पार्ट इस वीडियो में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या मिलेगा भाई, टारगेट में 100 का यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखो जैसे ये क्वेश्चन इसके पहले जो वीडियो में था लास्ट क्वेश्चन, वो आपको बताया था सेम उसी पे है। देखो इसीलिए मैंने क्या किया, डिट्टो एकदम वैसे उतार दिया, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, देखो बच्चे वहां पे लास्ट वाला क्वेश्चन आपने देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाई अक्ष पर एक ऐसा क्वेश्चन, देखो पहले वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 व -4,3 से समदूरस्थ हो। यहाँ यक्ष का वाई था, यहाँ वाई अक्ष। वाई अक्ष का मतलब होता है कि यक्ष का मान नहीं मिलेगा बच्चे, ध्यान रखना इस बात को विशेष तौर पे। हो सकता है यहाँ यक्ष अक्ष कह दे, आएगा जरूर, ध्यान रखना 100% आएगा। अगर यहाँ पे यक्ष अक्ष कह देता तो आप क्या करते, तो यहाँ पे तब क्या लेते, उसके लिए देख लो, और वाई अक्ष दिया है तब उसके लिए, तब क्या होगा ध्यान रखना। जब वाई अक्ष कहा है तो इसका मतलब यक्ष का मान मिलेगा 0 और वाई का मान मिलेगा वाई। अगर यही कह देता वाई अक्ष सॉरी यक्ष अक्ष, तब इसका मतलब यक्ष का मान यक्ष और वाई का मान क्या हो जाता है 0। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके के दोनों क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीमेंट्री, ध्यान रखना आएगा जरूर, ठीक है। कभी अब आपका क्या हो जाएगा, तो हमने क्या किया सोल्यूशन में, इसलिए क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि सारा का वही डिट्टो है। 0, बिंदुओं 7,1 व 3,5 नहीं, क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में तो दे दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन क्या है 6,5 है, तो यहां हटा करके हम क्या कर लेंगे 6,5, और यहां हटा के हम क्या कर लेंगे -4,3। लेकिन यहाँ पे ए और बी दे रखा है, तो यहाँ हमने जो पी क्यू माना था, यहाँ क्या हो जाएगा ए और यहाँ क्या हो जाएगा बी, और बीच वाला बिंदु आर ही रहने दो, चूंकि वो आपका दिया नहीं है। तो बीच वाला बिंदु का निर्देशांक है कितना बच्चे, देखो 0, क्या है वाई है, अगली बार x, क्या था वाई था, बस इतना है। बाकी सोल्यूशन एकदम सेम लगाएंगे, क्यों, यहाँ पे ए आर, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा ए आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बी हो जाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि क्यों तो अगले वाले पहले माने थे, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, पहले से ए बी दे रखा है। समझ में आया कि नहीं बच्चे? देखो सेम क्वेश्चन है, बस वाई अक्ष कह देगा, इसलिए वाई का मान केवल मिलेगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा। बाकी समदूरस्थ है, माने ये दोनों बराबर हैं जैसे मैंने बताया, और यही फार्मूला लगाएंगे। अब आ जाओ, ये फार्मूला लगाएंगे, दोनों तरफ लगा दो, ठीक है ना। यही फार्मूला नंबर कौन लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब पहले ए आर के लिए देखो, ए आर के लिए x1 y1, यहां से हटाओ, अच्छा ये तो प्रीवियस पहला था ना यार, है यहाँ कितना 6,5, चेंज कर लो भैया, नहीं गलती हो जाएगा, है ना, -4,3, ठीक है। चलो आ जाओ, x1 y1 x2 y2, क्लियर, x1 y1 x2 y2। तो बताओ x1 -6 में से 0 घटाओगे, 6 में से 0 घटाओगे, प्लस 5 में से y घटा दो, 5 में से y घटा दो, ठीक, बराबर ये हटाओ भैया यहां से, फिर करनी बनाओगे, फिर x1 इसके लिए देखो आर बी के लिए 0 में से 4 घटाएंगे, x1 y1 x2 y2, तुम 0 में से -4 घटा के और पूरे का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, और प्लस y में से 3 घटा दो का होल स्क्वायर। समझ में आया? एकदम पिछले जैसा है। अच्छा दोनों क्या क्यों नहीं मिटाया, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, इधर से भी कड़ी और इधर से भी कड़ी गायब हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ध्यान रखना, क्लास 9 के बीच में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको वर्ग कर दे, कड़ी तो भाग गया, लेकिन ये 0 में से 6 घटाओगे, 6 और 6 का वर्ग करोगे 36, डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना, क्या फिर समझ लो, 0 में से 6 घटाओगे 6 और 6 का वर्ग 36, क्योंकि यहाँ है कि 36 है। अब ये आ गया a माइनस बी, तो a का वर्ग माने 5 है, तो 5 × 25 प्लस b माने y माने y स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab माने 5 दूनी 10y बराबर। ये बताओ माइनस प्लस, ये देखो माइनस प्लस, 0 में 4 जोड़ोगे 4 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो लिख देंगे 16 प्लस, अब फिर से वही y का वर्ग क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस 3 का वर्ग 3 3 का 9 -2ab -6y, ठीक है। अब इसको आगे हल कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है ना दिखे, तो अब हल करेंगे तो ध्यान रखो क्या हो जाएगा y, देखो एक चीज और, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ क्या आ जाएगा, आएगा क्या, इस तरफ क्या बचा 36 और 25,
36 और 25 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 3 2 5 1 6 माने 61 आ जाएगा। भाई देख लो 25 में 36 जोड़ दो, 6 5 11, 3 2 5 1 6, बचा यहाँ क्या -10y, तो लिख लो -10y बराबर यहाँ क्या बचेगा 25 16 और 9, 25 16 9 25 और -6y। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, ये 10 माइनस है y छोड़ दो, लेकिन ये माइनस इधर आएगा +6y। इतना तो कैलकुलेशन अब तो आता होगा। इधर 25 है, लेके चले जाओ -61 इधर, अब घटाना है कि नहीं है। तो देखो 10 -10y में +6y जोड़ दोगे कितना आ जाएगा -4y, और 25 में -61 घटा दोगे कितना आ जाएगा आपका -36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 4 9 36, 4 9 कितना हो जाएगा भैया 36, यानी y बराबर आपका आ जाएगा 9। पूछा क्या था, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे क्या, वो बिंदु है कौन सा, y अक्ष पर कौन सा बिंदु है, y का मान 9 आ गया। तो बिंदु हमने क्या माना था 0, y, 0, क्या माना था y माना था। तो हम लिख देंगे क्या, अतः बिंदु, अतः y अक्ष पर, ऐसे लिख दो पूरा लिखो, y अक्ष पर बिंदु 0, -9। ये देखो 0, y का मान 9 आ गया, 0, -9। चाहे तो ये लिख सकते हो माना, शुरू में लिख लेना माना 0, y, ठीक है ना। बिंदु 0, y बिंदुओं कौन सा, a व b, डायरेक्ट लिखता हूं, a व b को समदूरस्थ, a व b से समदूरस्थ है, ऐसे लिख दो, a व b से क्या है समदूरस्थ है। क्लियर, ऐसे लिख लो, मतलब एक लाइन लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये आपको 4 और 6 नंबर में देखने को मिलेगा बच्चे, इस सबको नोट डाउन कर लो बहुत अच्छी तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके पहले वाले वीडियो में था, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये उतारो तो फिर क्वेश्चन नंबर 6वां हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन जितना भी बताया जा रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यूपी बोर्ड 2026 के लिए ये भी। अब ध्यान दो, क्या है उस बिंदु, क्वेश्चन देखो बच्चे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 व 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान दो, अभी मैंने बताया था आंतरिक रूप से विभाजित करने का फार्मूला बताया था, ठीक है ना। वही फार्मूला हमको लगाना है, लेकिन ध्यान रखो बच्चे, इससे पहले बिंदु तो दिया नहीं है, तो हमको वो बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे क्या, माना बिंदु क्या मान लेते हैं, x, y बिंदुओं, x, y बिंदुओं कौन कौन है भैया, 4, -3 व 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड, पूरा वही लिखो यार, को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, ये लिख लेना, ठीक है ना, आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। माने ये हमने मान लिया। क्यों इतना लंबा चौड़ा लिखा भैया, ये बिंदु पूरा तो लिखेंगे, लेकिन उस बिंदु का नाम क्या है, x, y है बच्चे, ध्यान रखो। अब ध्यान दो, एक फिगर बना दे रहा हूं, बस उसी पे आपका सारा है। ये बिंदु का है, मान लेते हैं ये है 4, क्या है 3 है, इस बिंदु का नाम अभी दे देंगे, ठीक है। 8, क्या है 5 है, और बीच वाला जो बिंदु हमने माना, क्या माना बच्चे, x, क्या है y है। नाम लिखो या ना लिखो छोड़ो, लेकिन कितने के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। माने ये है m और ये है n। क्या इतनी बात समझ में आई। और ये क्या है x1, ये है y1, और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। क्या इतनी बात समझ में आई। देखो एकदम अभी इसको फार्मूला बताया था।
अब किसका मान पूछा, इस बिंदु का निर्देशांक यानी x बराबर फार्मूला पता होना चाहिए बस, यानी mx2 प्लस nx1 और बटे में m प्लस n, यही फार्मूला बताया था। और एक और फार्मूला बताया था क्या, y बराबर, ठीक है ना, y बराबर यही पे लिख दे रहा हूं, दोनों साथ में निकाल लेता हूं। क्या बताया था, m y2 प्लस क्या n y1 बटे m प्लस n, क्यों भैया यही बताया था ना फार्मूला। अब ध्यान दो, जब हमने ये फार्मूला बताया था तो बहुत अच्छी बात है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यम का मान कितना है, देखो 3 है, देखो यम का मान कितना है 3 इंटू x2, और x2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस यन माने 1 तो 1 इंटू x1 माने 4 और बटे में यम प्लस यन माने 3 प्लस 1 कामा y बराबर यम, फिर से है तो यम का मान 3 दिखाई दे ही रहा होगा, y2 माने 5 तो लिख लो 5, फिर प्लस n माने 1, फिर इंटू y1 माने -3 तो -3 लिखो, बटे में m प्लस n माने 3 प्लस 1, ठीक है। अब आ जाओ आगे, यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक, माने x इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दो 8 3 24 प्लस 4 1 4 और बटे में 3 1 4 कामा y बराबर 5 3 15 और -3, ठीक है, 5 3 15 -3 बटे में 4, x इज इक्वल टू 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 बटे 4 कामा y बराबर 15 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 12, तो 12 बटे 4। अब क्या करोगे, काट सकते हो, जब काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, अरे भैया 7 चौका 28 4 3 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान 3 y का मान 7, तो लिख दोगे अतः उस बिंदु का निर्देशांक, अतः उस बिंदु का निर्देशांक, किस बिंदु का, अभी मैंने ऊपर माना है, ठीक है ना, वही कह रहा हूं, उस बिंदु का निर्देशांक कितना है 7,3 है, बस इतना सा हल करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अगर फार्मूला याद है तो बड़े आसानी से हल कर सकते हो बच्चे, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं है ये सब क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं एग्जाम में, लेकिन ये बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है कि नहीं, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उस बिंदु का निर्देशांक मतलब समझ गए ना, जो हमने बिंदु माना था, क्लियर, नोट डाउन करो। फिर इसी पे एक और क्वेश्चन बताते हैं, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। क्या है, बिंदु -4, 6, बिंदुओं A -6, 10 व B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। माने ये अब अनुपात ही पूछ लिया, अभी अनुपात देख के ये बिंदु पूछा था, अब ये बिंदु देख के क्या पूछेगा, अनुपात पूछेगा। तो कुछ भी क्वेश्चन में डाल सकता है भाई, कुछ भी, फार्मूला एकदम वही लगेगा जो हमने भी बताया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, फिर से देखो, अनुपात हमको मालूम नहीं है तो मान लेते हैं, क्या माना, लिखना पड़ता है बच्चे, ध्यान रखना, माना बिंदु क्या -4, 6 बिंदुओं फटाफट लिखो ए व बी, मत लिखा करो, अगर ये है ए व बी दिया है तो सीधा लिखो ए व बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, क्लियर। अब देखो हमने ये मान लिया, अब क्या कर रहा है भाई, कुछ नहीं, सेम एकदम बता दिया ना। अब फटाफट ध्यान दो, ये है A दे दिया, ये है B दे दिया। अब कोई बिंदु है, उस बिंदु का नाम देखो दे रखा है कितना, -4, 6, कितने अनुपात में बांट रहा है, इसको मान लिया m, इसको मान लिया n, लेकिन A का मान दे रखा है, देखो वहां पे -6, 10, और इसमें लिख लेंगे कितना 3, -8। ये क्वेश्चन सामने है ना, इसलिए यहाँ A और B का मान नहीं लिखा, ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान दो,
अब आप जब, लेकिन आप ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन उतारा नहीं जाता बोर्ड में, तो यहाँ पे ए और बी को लिख लेना, ठीक है। नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ए का मान ब्रैकेट में है लिख लेना और बी का मान ब्रैकेट में वही लिख लेना। क्लियर, ये तो सूत्र हो गया। अच्छा बताओ, क्या हमने अभी सूत्र बताया था? अब ध्यान दो, ये है क्या, फिर से बता दे रहा हूं। ये x1 है, y1 है, x1 y1, ये है क्या, x और y है, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। बताओ, यही तो बताया था। अब बस फार्मूला यूज करो बच्चे, बस एक फार्मूला लगा दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी, चाहे x बराबर फार्मूला लगाओ चाहे y बराबर लगा दो, पहले समझने का प्रयास करना। मैं बता दे रहा हूं पहले, m x2 प्लस क्या n x1 बटे m प्लस n, यही फार्मूला होता है कि नहीं। अब सभी मान रख दो बस, जो जो मान दिया है सबका सब पुटअप करो। जैसे x की वैल्यू कितनी दी है देखो -4, तो रख दो -4 बराबर m का मान नहीं दिया है तो मत रखो। x2 की वैल्यू कितनी दे रखा है 3, तो 3 रखो, प्लस n इंटू x1, और x1 बराबर कितना दे रखा है -4, तो -4 रखो, बटे में m प्लस n नहीं दिया है तो m प्लस n छोड़ देंगे वैसे ही, ठीक है। आगे देखो, चलो इधर ही सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। यहीं पे बगल में देखो, -4 गुणा m में करोगे क्या आएगा बताओ, -4m, और -4 का गुणा जब n में करोगे तो -4n इक्वल क्या हो जाएगा, 3 का m में गुणा करो क्या आ जाएगा 3m और -6n। क्यों -6n? अब ये 6 का n गुणा करोगे माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करोगे, एक तरफ करो, m वाला एक तरफ, n वाला एक तरफ, तो देखो -4m, ये प्लस में इधर आएगा -3m, ठीक है। -6n लिख लो, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 4m हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 3 7m बराबर, घटा दो भैया, -6 में +4 जोड़ोगे क्या आ जाएगा -2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब क्या आ जाएगा, ध्यान दो, लिखो पहले 7m बराबर 2n, लेकिन ध्यान दो m को यहीं छोड़ दो और n का इधर भाग दे दो, तो m बटे n आ जाएगा, 2 को यहीं छोड़ो और 7 का इधर भाग लगा दो तो 2 बटे 7 आ जाएगा। बच्चे ध्यान से समझो ये चीज, ये लाइन ध्यान से समझो। माने मैंने क्या कहा, चाहे x वाला ले लो चाहे y वाला ले लो, मान दोनों के वैसे ही आएंगे। अगर y वाला लेके सॉल्व करता तो भी इतना ही आता है कि नहीं है। अभी यहाँ स्पेस खाली है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चाहे जिस लगा लेना, चाहे x वाला चाहे y वाला मान, मतलब चाहे x वाला सूत्र लगाओ चाहे y वाला सूत्र लगाओ, है ना। यहाँ पे केवल समझना, कट गया सब एक पक्षांतर किया तो कट गया, 2 को यहीं छोड़ दो और 7 का इधर भाग दो, 2 बटे 7, यानी यहाँ है 7, तो क्या आ गया 2:7। 2:7 अभी लास्ट लाइन में लिखूंगा, लेकिन मैंने कहा कि आ जाओ आपको एक मेथड और बता दूं। एक मेथड और का मतलब कोई मेथड है नहीं, सिर्फ y बराबर वही फार्मूला m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। हो सकता है कोई ये लगाए, तो चाहे जो लगाना है ना। अच्छा, अगर इसमें से मान लो ये अज्ञात राशि होती और ये दिया होता तब, तो जो मान दिया रहेगा वही फार्मूला लगाना। वैसे तो यहाँ पे दोनों दिया है, वैसे तो यहाँ पे दोनों दे रखा है। अगर इन केस, अगर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे दे देता 4 न देता, केवल 6 दे देता, तब क्या करते, तब 6 वाला सूत्र लगाते। अगर ये y वाला न देता तब कौन सा लगाते, x वाला सूत्र। समझ गए कि नहीं। अगर x का मान दिया है तो x वाला, y का मान दिया है तो y वाला, सीधा एक शब्दों में। अगर दोनों दिया है तो चाहे जो लगा दो। अब आ जाओ, y का मान कितना है बच्चे बताओ, 6 है, लिखो 6 बराबर, m का मान नहीं पता, y2 का मान -8 प्लस n, y1 का मान देखो, y1 का मान 10 तो रखो 10 और बटे में m प्लस n, क्योंकि ये मालूम नहीं है तो गुणा कर दो 6m, 6 गुणा m में 6m, 8 का m में गुणा करो क्या आ जाएगा -8m और प्लस क्या आ जाएगा 10m। पक्षांतर करो, m वाला एक तरफ, तो बताओ 6m प्लस में है, माइनस है तो प्लस में, और 10n माइनस प्लस में है तो माइनस 6m, घटाओ भाई 8 6 14m, यहां घटाओगे कितना आ जाएगा 4m। अब वही जैसे यहां बताया, m बटे n लिखो, n से इधर भाग दे दो और क्या 4 बटे में 14 से इधर भाग दे दो, तो काट दोगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। मैंने कहा ना, चाहे जो लगाओ, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, एक का लगाए नहीं, दोनों लगा दोगे, है ना, एक का लगाना। तो लास्ट में लिख दोगे अतः
बिंदु, अतः बिंदु, भाई देखो ये वाली लाइन लिख लेना, बिंदु -4, लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखे। बिंदुओं ए व बी को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। किस रूप से? आंतरिक रूप से करता है। क्लियर? ये पूरा क्वेश्चन का सलूशन था, मैंने बता दिया आपको, बढ़िया से नोट डाउन कर लेना। इस पे क्वेश्चन आपका आना ही आना है, लिख लेना 100%। मैं 100 नहीं कहता, बल्कि जो है 100 से ऊपर बोलता हूँ भैया, 200% आता है, समझ लेना। मेरे क्लास से एक भी क्वेश्चन आज तक बाहर आया नहीं है, ये मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं पूरी एनालिसिस करके बहुत ही अच्छी तरीके से बताता हूं, ठीक है ना, कि क्या दिमाग एग्जामिनर के समय दिमाग में क्या चल रहा है और कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, बस इस साल समझ लो। यही है मेरी ये कि मैं कैसे उसको एग्जाम को देखता हूं, क्वेश्चन कैसे आता है उसको फॉलो करता हूं, फॉलो करके उसको बता देता हूं, ठीक है। चलो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भाई बीच बीच में जो है मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या है, इसको सोल्यूशन करते हैं। पहले ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस बात का विशेष तौर पता रहे। तो ध्यान दीजिए, है क्या, बिंदुओं ए 2, और बी -7, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। सम त्रिभाजित मतलब जैसे मान लो ये एक रेखा है, इसको क्या करेंगे, सम त्रिभाजित मतलब 3 भागों में काटना है ना। 3 बराबर भागों में काटने का मतलब है बच्चे कि इसमें 2 कटर लगाना है। 2 कटर लगाओगे तभी तो 3 होगा। देखो एक खंड इधर, एक खंड बीच वाला और एक इधर, है ना। तो वही कर रहा है। तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो पहले बनाएंगे और समझेंगे पहले। ध्यान रखना, चाहे हम लिख सकते हैं माना, पहले ऐसे लिख लो, माना बिंदुओं ए 2, व बी -7, को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु मान लेते अपने मन से, मान रहे हैं ना, पी व क्या है, क्यू है। ऐसे हमने मान लिया क्या है, पी व क्यू है। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, यहां पे जैसे देखो हमने क्या बना लिया, ये एक रेखा बना लिया, ठीक, और इसका नाम यहाँ पे ए और इसका नाम यहाँ पे क्या है, बी है। इसका जो निर्देशांक है वो दे रखा है 2, -2, और इसका जो निर्देशांक दे रखा है -7, क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सम त्रिभाजित करने वाला एक बिंदु यहाँ मान लिया और एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है ना। ये पी है और ये क्यू। समझ में आया कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। 2 बिंदु लेंगे तभी तो देखो 1, 2, 3 और तीनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। ये बात को आपको पता होना चाहिए, उसने ऐसा कहा है। सम त्रिभाजित माने समान 3 भागों में बांटना है। क्लियर? अब ध्यान दो बच्चे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या ले लेते हैं, बिंदु पी ले लेंगे, फिर बिंदु क्यू लेकर के हल कर देंगे, ठीक है। तो पहले बिंदु पी लेंगे, और ध्यान रखना प्रत्येक सम त्रिभाजित मतलब प्रत्येक भाग है बराबर। माने ये अगर 1 है तो ये भी 1 है और ये भी कितना है, 1। केवल ऐसे मान लेना, आप इच्छा 2, 2, 2 मान लेना, है ना। ये माना गया कि प्रत्येक भाग लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं, तथा मान लेंगे क्या, माना, ध्यान रखना, लिख लो, प्रत्येक भाग माने क्या, AP बराबर PQ बराबर QB बराबर हमने क्या मान लिया, 1, है ना। ऐसे आपको मानना पड़ेगा तभी तो लगाओगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे, AB। ध्यान रखना, फिगर को ध्यान से देखो, सोल्यूशन करते चले जाओ। तो एक बार फिगर बनाएंगे जरूर, यहाँ पे लिख लो A और यहाँ पे क्या लिख लो, B और ये लिख लो P। अब ध्यान दो बच्चे, A और P के बीच कितना है, 1। लेकिन ध्यान दो, P और बाय डायरेक्ट B लिए हैं, P और डायरेक्ट क्या ले लिए हैं, B। तो P और डायरेक्ट के बीच कितने अंक है, 1, 1, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अब यही ध्यान दो। अब ये बिंदु तो हमको पता है, चाहे तो लिख सकते हो क्या, 2, -2, और ये वाला पता है बिंदु कितना, -7, 4 है। अब इसका पता नहीं है, इसको मान लेंगे x,
y मान लेंगे। अब यही तो बताना है। अब कैसे आएगा बच्चे ध्यान दो, ये है यम, ये है यन, ये है x1, ये है y1 और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। अब बस फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगाना है ध्यान दो, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। फार्मूला बस लिखेंगे, ध्यान दो। x बराबर फार्मूला होता है क्या, m x2 प्लस n x1 बटे में क्या m प्लस n, और y बराबर क्या होता है m y2 प्लस n y1 और बटे में क्या m प्लस n, ये y1 है, ध्यान रखना है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, देखो सब y x1 y1 x2 y2 यम n पता है ना, इसमें रख करके x और y के मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, आगे सोल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। चलो देखो, तो यक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, यक्स बराबर यम का मान कितना है देख लो, यम का मान 1 है। ऐसे फटाफट देखो और लगाओ। x2 माने कितना है देखो -7, तो 1 गुणित -7 प्लस n का मान 2 है, देख लो दिखाई दे रहा होगा, 2 इंटू 2, n का मान 2, लेकिन क्या चाहिए हमको x1 का मान कितना है 2 और बटे में यम प्लस n माने 1 प्लस 2। क्लियर। ऐसे y बराबर भी निकालना है, दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं इधर भी। तो यम का मान 1, y2 का मान कितना है भाई 4 है, और प्लस यन माने कितना है 2 इंटू y1 कितना है -2 है, वो -2 लिखा है, ध्यान रखिएगा, और ये जोड़ देंगे 1 प्लस 2। क्लियर। अब आ जाओ हल करते हैं। 7 × 9 7 -7 प्लस 2 दूनी 4 और बटे कितना 3 कामा y बराबर क्या आ जाएगा 4 × 9 4 माइनस 2 दूनी 4 -4 और बटे में 3। जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बच्चे, इसको जब हल करेंगे क्या आ जाएगा -3/3, लेकिन y बराबर 4 में 4 गया 0/3। जब हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा। अगर मैं बात करूं बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है ना, बिंदु लिख लो, बिंदु P का निर्देशांक कितना आया, निर्देशांक आ गया क्या -1, 0, ठीक है, -1, 0 है। अब क्या करोगे बच्चे ध्यान दो, अब जैसे मैंने P लिया था, अब ऐसे क्या लेना है Q वाला लेना है। तो Q वाला लोगे कैसे, पहले फिगर बना लोगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये A है, यहाँ क्या है B। अब ये P यहाँ था, लेकिन हम लेना किसको है Q को। तो अब ध्यान दो, पहले B और Q के बीच कितना है 1 है, तो लिख दो 1, लेकिन A और Q के बीच कितना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माने सेम प्रोसेस, सेम वही 2 -2, और इसका मान कितना है 7 -4। यही है कि -7, 4 है क्या, देखिए -7, 4 है। अब बताओ इसका निर्देशांक मान लेंगे x, क्या मान लेंगे y, सेम एकदम डिट्टो हल करना है। हल कर लोगे कि नहीं, क्या सूत्र लगाना है ध्यान रखना, फिर से वही x बराबर कौन सा m x2 प्लस n x1, तो डायरेक्ट हम रखें यम का मान कितना है 2, ध्यान रखना, ये है यम, ये है यन, m x2 का मान कितना है -7 प्लस n का मान 1 इंटू x1 का मान 2 और बटे में यम प्लस n माने यम माने 2 और प्लस 1 कामा y बराबर यम y2 का मान कितना है 4 और प्लस n माने 1, ये n माने 1 और y1 माने कितना -2 और बटे में क्या 2 + 1 यम प्लस n। ठीक है, अब हल करते हैं, फटाफट हल करते, डायरेक्ट हल करते क्या, देखो 7 दूनी 14 -14, ध्यान दो 7 दूनी, चलो 6 लाइन लिख ही देता हूँ, नहीं गड़बड़ हो जाओगे, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 2 1 9 कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना 3 कामा y बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और माइनस 2 1 9 2 और बटे में 3। अब जब इसको हल करोगे, अब घटा के डायरेक्ट काट दे रहे हैं, देखो -14 में +2 जोड़ दोगे तो -12 आएगा और -12 में जब 30 काटोगे कितना आ जाएगा -4, 4 3 12 होगा। इस बात का पता रहे, हल कर लेना। अब ऐसे ये घटाओगे, 8 में से 2 घटाओ कितना आएगा 6 आएगा और 6 में जब 3 का भाग लगाओ कितना आएगा 2, तो 2 आएगा, हाँ 2 आएगा, ठीक है, तो 2 आ गया। तो बताओ ये बिंदु किसका निर्देशांक आया, Q का आया, तो लिखोगे बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q
का निर्देशांक। लेकिन लास्ट में एक लाइन जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, जगह तो नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे क्या आया, 4-4, 2 है। पहले ये बात तो पहले लिख लेना, लेकिन एक चीज ध्यान दो पहले आप सब। अब लास्ट में एक लाइन लिखनी है क्या, अतः ध्यान रखना, सुनना, ये पूरा बता दिए, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है बच्चे, बस ध्यान रखना जब सम त्रिभाजित करेगा तो आपको ध्यान रखना है 2 बिंदु मानना है, 1-1-1 मान लेना, आपका मन है 2-2 मान लेना, आंसर उतना ही आएगा, इस बात को आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करो, क्या कि अतः बिंदु A 2, -2 व B -7, 4 को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु देखो आया है -1, 0 तथा -4, 2 हैं। समझ में आया कि नहीं, ये वाली लाइन सबसे लास्ट में लिख लेना, नहीं तो नंबर भैया कटने के पूरी चांसेस रहेगा, एक नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए पूरा प्रॉपर वे से इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे होगे, ठीक है। लिखो, तब फिर 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको करा करके ये चैप्टर क्लियर कर देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार क्वेश्चन छप चुका है डायरेक्टली। यहाँ जैसे मैंने क्वेश्चन में YH लिखा है, यहाँ XH भी लिखता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान समझो पहले पूरा। बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, माने प्रच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। ध्यान से सुनो बच्चे इसको ध्यान से, पहले तो आपको लिख लेना पड़ेगा माना, ठीक है, ये काम कर लेना, माना बिंदुओं, ठीक है, ये लाइन लिख लेना फटाफट, और थोड़ा सा कम दिख रहा हो तो आप सुनते रहिएगा। वो -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड YH को बिंदु, मान तो YH पर बिंदु मान लेंगे, कोई बिंदु मान लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये दिया है, मतलब मानेंगे क्या, माना बिंदु 5, -6 व -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH पर 0, बिंदु, ऐसे लिखो YH पर बिंदु 0, Y। अभी ये समझा रही है कैसे है, ध्यान समझना। 0, Y बिंदु, 0, Y, एक मिनट रुको यार। माना बिंदु 5, 6 व -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH पर बिंदु 0, Y रेखा को 0, Y 0, ऐसे नहीं, चलो YH पर विभाजित करने वाले बिंदु 0, Y है। अब इस बात का पहले ध्यान से समझो, पहले 0, Y है, थोड़ा सा चल कम रहा है मार्कर, कोई नहीं, यही क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना, एक क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, आप उसको सॉल्व कर लेना। बिंदु 0, Y है, इसका मतलब ये है बच्चे कि जो कोई रेखा है, जैसे ध्यान दो, एक मैंने रेखा ले ली, और एक बात तो ध्यान रहे, इसका नाम क्या रखा है 5, -6 और इसका नाम दे रखा है कितना -1, -4। लेकिन ध्यान दो, ये जो अनुपात में विभाजित करना है, इसका निर्देशांक 0, क्या है, Y है। एक बात ध्यान दो, ये मान लेते हैं यम और ये मान लेते हैं n अनुपात में विभाजित करता है। लेकिन ध्यान दो बच्चे, पहले मैं क्या बताने जा रहा हूं, YH दिया है तो YH पे केवल Y का मिलेगा, न कि X का मान मिलेगा। ये मैं समझा चुका हूं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब इसे
इसी क्लास में जो है, इसके पहले वाले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, जब अगर कहता है यक्स अक्ष तब यक्स कामा 0 लिखते, चूंकि यक्स अक्ष पे यक्स का मान मिलेगा, वाई का मान नहीं मिलेगा, इसीलिए ये हो गया। अब बताओ, ध्यान दो, हमने ये भी बताया था, याद आना चाहिए आपको, ये भी बताया था जिसका मान अज्ञात हो उसको नहीं लेते हैं, तो सूत्र कौन सा लगा देंगे, यक्स वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो यक्स का जब सूत्र लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा, क्योंकि हमको पता क्या करना है, ध्यान दो कि इस प्रच्छेदन बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करनी है ना, प्रच्छेदन बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करनी है, तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। पहले अनुपात आना चाहिए, तो यक्स बराबर सूत्र होता है क्या, यम x2 प्लस क्या होता है n x1 बटे में क्या m प्लस n, होता है कि नहीं होता है। अच्छा, यक्स का मान यहाँ कितना, ये यक्स का मान है, यक्स का मान कितना है 0 बराबर यम का मान नहीं पता, लेकिन x2 का मान पता है कितना -1 बता चुका हूँ, यन माने कितना नहीं पता, लेकिन x1 का मान कितना 5, अब बटे में यम और प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दो बच्चे, इसका जब गुणा करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा -m और प्लस 5 यन आ जाएगा, अब ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो माने यम बराबर कितना आ जाएगा 5 यन, यम बराबर 5 यन आ जाएगा, तो ये लिख लेंगे। अब यहाँ से अनुपात निकालेंगे, क्या यम और यन का इधर भाग दे दो बटे यन, तो हो जाएगा कितना 5/1। ये तो आ गया यम और यन का मान, लेकिन ये तो पूछा नहीं है, पूछा है ये बिंदु माने 0 कामा वाई है, माने वाई का मान निकालना है। वाई का मान निकालो कैसे, अब वाई बराबर भी फार्मूला जानते हैं क्या, वाई बराबर क्या m y2 प्लस n y1 बटे में क्या m प्लस n। क्लियर। तो y का मान नहीं पता तो निकाल लेंगे, लेकिन यम का मान यहाँ से देखो निकाले हैं 5, हो जाएगा 5, y2 का मान देखो -4 तो -4 प्लस यन का मान 1, देख लो यन का मान 1, लेकिन y1 का मान यहाँ देख लो कितना है -6, तो लिखो -6 बटे यम प्लस यन माने 5 प्लस 1, क्यों, क्योंकि यम और यन 5 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दो, y इक्वल टू 5 चौका 20 -20 और -6 का नाम 6 बटे 5 1 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा, और 6 का नाम 6 5 1 6 नीचे वाला है ना, जब इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा -26 बटे 6, इसको जब हल कर दोगे तो आपका आ जाएगा -13 बटे 3, -13 बटे 3। समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से देखो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ना, तो यहाँ पे हल किया गया तो y का मान आ गया, लास्ट में ये बिंदु पूछा था, अतः वह बिंदु, लास्ट में एक लाइन लिख लेना है बस, अतः वह बिंदु कितना है 0 कामा -13/3 है। क्लियर। देखो कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है बच्चे, बस ध्यान से समझनी है। इस क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कम आए, देखो मार्कर थोड़ा कम चल रहा है ना, तो इसको ध्यान से पहले देख लो, बाकी हम जो है अब एक क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कम मार्कर बनने बताया, थोड़ा सा कम चल रहा है और बैटरी भी लगभग खत्म होने वाली है ना, तो हमने कहा कि भाई थोड़ा बहुत बैटरी है तो रिकॉर्ड कर दे, ये क्लास कंप्लीट कर दिया जाए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, यानी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 था ये, तो आप अपनी सभी दोस्तों के पास शेयर कर दिए बंधुओं, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है। और हाँ, क्लास को अगर पूरा नहीं देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम दे करके बाहर निकलोगे, तब समझ में आएगा काश मैं ये क्लास देख लिया होता। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।